भागलपुर जिले के किनारे बसे छोटे से गांव बासुदेवपुर में दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। हर घर में चौका बर्तन मांजे जा रहे थे, औरतें दियों पर तेल भर रही थीं, बच्चे पटाखों की बातें करते घूम रहे थे। लेकिन इस रौनक के बीच एक घर ऐसा भी था जहां उदासी छाई हुई थी। ये घर था रामेश्वर दास का। रामेश्वर पेशे से मजदूर था। दिन भर दूसरों के खेतों में हल चलाता, बैलों को हाँकता और उसके बदले में बस 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती। उसकी पत्नी गौरी सुबह सुबह दूसरों के घर चौका बासन कराती। उनके 3 बच्चे सीमा, मोहन और सबसे छोटा चंदन कपड़े फटे पुराने पहने रहते, लेकिन आंखों में मासूम सपने संजोए। बच्चों की चाह। दिवाली आने वाली थी। गांव के बच्चे पटाखों और मिठाइयों की बातें कर रहे थे। मोहन और चंदन भी चुपके से सुनते, फिर अपनी माँ से पूछते, अम्मा, हमको भी पटाखे दिलाओगे ना? गौरी के पास कोई जवाब न होता। वो बस मुस्कुराकर कह देती, दिवाली तो दियों की होती है बेटा, पटाखों की नहीं। लेकिन बच्चों का मन कहाँ मानता। रामेश्वर की चिंता। रामेश्वर रोज खेत से लौटते हुए सोचता, काश इस बार कुछ पैसे बचा पाता तो बच्चों के लिए मिठाई, दिया और पटाखे ले आता। मेरे लाल भी दूसरों के बच्चों की तरह खुशियां मनाते। पर रोज की मजदूरी घर चलाने में ही खत्म हो जाती। दिवाली का दिन। आखिरकार दिवाली का दिन आ गया। गांव के हर घर से खुशबू आ रही थी। कहीं लड्डू बन रहे थे, कहीं चकली, कहीं खीर। बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ रहे थे। रामेश्वर का घर अभी भी अंधेरे में था। न नया कपड़ा, न मिठाई, न पटाखे। बस गौरी ने मिट्टी के 3 पुराने दिए धोकर रख दिए थे। छोटा चंदन बोला, बाबा, हमारे घर में अंधेरा क्यों है? सबके घर रोशनी है। रामेश्वर का गला भर आया। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हमारी रोशनी तो तुम्हारी मुस्कान है। गांव का मोड़। उसी वक्त गांव के चौधरी साहब अपने आंगन में दिए सजा रहे थे। उनकी छोटी बेटी सीमा और मोहन को उदास देखकर पास आई और बोली, तुम लोग क्यों नहीं खेल रहे हो? मोहन चुप रहा, बस बोला, हमारे पास पटाखे नहीं हैं। चौधरी साहब ने ये बात सुन ली। दिल पसीज गया। उन्होंने अपने नौकर से कहा, इन बच्चों को भी मिठाई और थोड़े पटाखे दे दो। असली दिवाली। जब मिठाई और पटाखे आए तो रामेश्वर के घर पहली बार बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी। गौरी ने 3 पुराने दियों में तेल भरकर जलाया और दरवाजे पर रख दिया। पूरा घर एकदम चमक उठा। बच्चों ने पटाखे जलाए, मिठाई खाई और हंसते गाते रहे। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, दौलत ना सही, लेकिन आज मेरे घर असली दिवाली आई है। क्योंकि दिया गरीबी का हो या अमीरी का, जब तक उसमें उम्मीद की लौ जलती है, वही सबसे बड़ी रोशनी है। कहानी का संदेश। गरीबी इंसान की खुशियों को नहीं मार सकती। असली दिवाली सोने चांदी की नहीं, बल्कि दिलों में जलाई उम्मीद और मुस्कान की होती है।